नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आज अपने ब्लॉग का टाइटल रखा हुआ है अपंग लोगों की ज़िंदगी। आपने सोचा कि होगा कि ये कैसा टाइटल मैंने रख दिया है। दोस्तों, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो अपंग लोग हैं वो भी मेरी वीडियो देखें और जो सही लोग हैं वो भी देखें कि अपंग लोग कैसे जीते हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मैं भी सोचता था यार कि अपंग लोग हैं, कोई बात नहीं, चल फिर रहे हैं, चाहे किसी के सहारे से चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक ही होंगे। मगर जब अब मेरे ऊपर अपने आप ऊपर बीती हुई है ना ये बात, जब से मेरा ये वाला पाँव कटा हुआ है तब मुझे मालूम पड़ता है कि बहुत मुश्किल है भाई। ऐसा हर आदमी को जीना बहुत मुश्किल है, मगर धीरे धीरे आदत बनानी पड़ती है दोस्तों। जीना पड़ता ही है, क्योंकि समाज में रहना है तो समाज के मुताबिक ही हमें चलना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों कि अपंग होना कोई कोई नहीं चाहता कि कोई अपंग हो, मगर जो किस्मत में है वो तो झेलना ही पड़ेगा हमें। हम किस्मत का लिखा बदल नहीं सकते हैं, मगर इतना है कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। अगर हिम्मत हार जाएंगे तो कुछ नहीं है। एक घटना मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ है पीजीआई में, सेम मेरे जैसा एक ऑपरेशन सामने बेड पे था, उनका भी हुआ था, उनका भी पाँव कटा था। मगर वो इतना निराश हो गया, अपने मन पे लगा गया वो वाली बात कि मेरा पाँव कटा है, मैं कैसे क्या करूँगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, कैसे घर का खर्चा चलेगा। लगा गया, अपने मन पर इतना बुरा लगाया उसने कि उसकी सांस फूलने लगी। उसको डॉक्टर ने फटाफट उठाया, उठा के ले गए आईसीयू में, ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन इतना बड़ा पाइप था, अंदर मुंह में डाला, जहाँ तक फेफड़ों तक आया वो पाइप, उसको डाला। लगभग 15 दिन तक वो आईसीयू में रहा। मुझे छुट्टी भी मिल गई, मैं घर भी आ गया, मगर वो आईसीयू में रहा। मगर दोबारा ओपीडी में जब मैंने दिखाने गया तो मालूम पड़ा कि वो वाला आदमी अब इस दुनिया में रहा नहीं। उसकी बेटी है, छोटा भाई है और फैमिली मेम्बर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये समझ के बाहर है। मगर बच्चे बोल रहे थे अगर पिताजी हमारे साथ हमारे पास भी बैठे रहते तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते थे। उनकी ये बात सुनकर दोस्तों मेरे मन पे इतनी लगी कि कुछ भी हो जाए मैं ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानूंगा, ना किसी दूसरे को जो अपंग आदमी है उसको हार मानने दूंगा। उसको उस सभी लोगों को नज़र में रखते हुए जो अपंग है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि वो अपना मनोबल बढ़ाएं, ना कि पीछे जाएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो होना है वो तो भगवान के हाथ में है, मगर आप हिम्मत करें, दुनिया के साथ चलें। अगर आप चलेंगे तो देखने वाले भी ताली बजाएंगे, आप पे हंसेंगे नहीं, आपको देख के दूसरों को सीख देंगे कि देखो भाई वो अपंग होकर भी इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, आप तो अपंग नहीं है, दोनों पाँव दोनों हाथ सही सलामत है, क्या आप नहीं काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा। जेकर अपंग होकर आदमी काम कर सकता है तो सही सलामत क्यों नहीं करेगा? ये जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आपको ना कुछ अपनी पुरानी फोटो है मेरे पास, फ़ोन में सेव है, मैं आपसे शेयर करूंगा कि पहले कैसा था मैं, कैसे मेरे पाँव में चोट लगा, कैसे वो चोट बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया कि मेरा पाँव काटना पड़ा। मगर पहले थोड़ा, जब मेरा ऑपरेट हुआ नया नया हुआ तो इतना मन में लगा कि सोच रहा था कि क्या करूं। आईसीयू में मैं भी रहा, मुझे भी ऑक्सीजन लगी रही, मन पे मैं भी ले गया था। मगर जब बीबी ने मुझे बोला कि आप क्यों घबरा रहे हैं, जेकर आपको कुछ हो जाएगा मेरा क्या होगा, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा, ये सोच के मुझे अपना आप पे काबू रखना पड़ा। जब दूसरों लोगों को देखता हूँ जो अपंग है, सारा काम करते हैं, बड़े बड़े नाम कमाए हैं उन्होंने, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जब उनको देखता हूँ तो फिर सोचता हूँ भाई ये इतना सब कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता है? मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी आप लोगों के पास ही बैठा हूँ, मगर करूँगा, मैं भी करूँगा, आप लोगों की सहायता से करूँगा। जेकर आप सभी लोग मुझे हिम्मत देंगे, मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के खड़े रहेंगे तो मैं हर काम कर सकता हूँ दोस्तों।
मगर मेरा साथ कभी ना छोड़िएगा। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आगे भी बनाऊँगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरी कुछ ये पुरानी फ़ोटो है जो मेरे ऑपरेट के पहले की है। पहले मैं ऐसा था, चल फिर रहा था, घूम रहा था, चारों तरफ की ज़िंदगी अच्छी थी मेरी। उसके बाद धीरे धीरे मेरा पाँव खराब होना शुरू हुआ। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं कि पहले मेरा अंगूठा कटा, उंगली कटी, उसके बाद जख्म ऐसे मेरा रहने लगा। एकदम ज़्यादा बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा मुझे, जैसे आप वीडियो में देख ही रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे जख्म बढ़ता रहा मेरा, तो पूछिए ना कि क्या हाल हुआ। जख्म इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि दोस्तों कि गलना शुरू हो गया। ये देखिए कैसे गल रहा है मेरा पाँव, आप देख ही रहे होंगे फ़ोटो में। ऊपर से नीचे से चारों तरफ से मेरा पाँव नीचे से गलना शुरू हो गया था। करते करते इतना दिक्कत हो गया कि क्या करूं, कि मुझे एडमिट होना पड़ा पीजीआई में जाकर। ये मेरे ऑपरेट की बाद की फ़ोटो है, जहां मैं आईसीयू में भर्ती था। खाना पीना सारा मेरा पाइप द्वारा ही होता था, ऑक्सीजन भी पाइप से और खाना भी पाइप से। उसके बाद वार्ड में आ गया। ये वाली फ़ोटो मेरी वार्ड में की है, जहाँ मेरी ड्रेसिंग वगैरह हो रही थी और मेडिसिन वगैरह चल रही थी। ऐसे ही दोस्तों मेरी पिछली ज़िंदगी कटी है, दुखों से, तकलीफ़ों से। अब मालूम पड़ रहा है कि जिसके हाथ पांव कटे होते हैं या बचपन से अपंग होते हैं, वो कैसे रहते होंगे। अब जाके उसका एहसास मुझे हो रहा है दोस्तों। मैं नहीं चाहता कि किसी दूसरे के साथ ऐसा हो, मगर क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मैं तो इतना ही कहूँगा कि कोई भी आदमी अपना हिम्मत ना हारे। जैसे भगवान जो करेगा अच्छे के लिए करेगा, क्या पता इसमें ही मेरी भलाई थी। जैसे भी था, अब मैं ठीक हूँ दोस्तों। टांके भी खुलने मेरे शुरू हो गए हैं। टांके खुलने के बाद मेरा जख्म कुछ ऐसा था, इसका बहुत ध्यान उसके रखना बाद होगा धीरे दोस्तों, धीरे कहीं प्रोग्रेस होनी शुरू हो इन्फेक्शन गई हो गया तो दोबारा और मैं ठीक ठीक हो गया। करना अब तो बहुत थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत चल क्योंकि फिर भी पाँव लेता हूँ, ज़्यादा मेरा नहीं चल सिर्फ पाता 5-6 दोस्तों इंची मैं। का ही बचा हुआ बस है। ऐसे थोड़ा बहुत अब ही इसी चल में पाता मेरा हूँ नकली दोस्तों। पाँव लगेगा। चलिए, जब जैसा भी इन्फेक्शन हूँ हो गया, ठीक ये हूँ, भी आपके काटना साथ पड़ हूँ, गया, आपके साथ खड़ा हूँ तो बहुत दिक्कत हो और जाएगी। उम्मीद फिर करता हूँ मेरा कि आप नकली भी पाँव मेरे नहीं लग साथ पाएगा। होंगे। इसके लिए इसकी डेली 2 से 3 बार सफाई करनी पड़ती है। एनएस से साफ करने के बाद ये सैनिटाइजर है दोस्तों, सैनिटाइजर से साफ करेंगे। अंदर से अभी जख्म हरा है। हरा का मतलब कि अंदर से पूरा भरा नहीं हुआ है। बाहर से लग रहा है जैसे पूरा साफ हो गया है, मगर अंदर ना दर्द रहता है इसके। अभी सूजन भी है। सूजन भी डॉक्टर बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जाएगी, बस इसका ध्यान रखो। अब क्या कर, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब सैनिटाइजर से साफ करने के बाद ये देखिए दोस्तों, डेली साफ करने के बावजूद भी इतना मैल निकलता है इसमें से। अच्छे से साफ करना है इसको, कि कहीं से कुछ गंदगी रह ना जाए। एक हाथ से सहारा भी देना पड़ता है, कि उठा नहीं पाता। एक नया नया ऑपरेशन हुआ है, ज़्यादा टाइम तो नहीं, अभी महीना सवा महीना ही हुआ है ऑपरेशन हुए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद ये वाली है दोस्तों दवाई, इससे साफ़ करना है। ये लास्ट है, बस तीनों चीज़ों से साफ़ करना है, इसके बाद सही हो जाएगा। बस दिन में 4-5 बार यही मुझे करना पड़ता है। एक तरह ये एंटीबायोटिक है दोस्तों।
जख्म भर गया, फिर भी जहाँ जहाँ ये लगता है ना, अच्छे पाँव में भी लगता है, जो ऊपर वाला सही हिस्सा है उसमें भी दर्द होता है। पता नहीं कौन सी दवाई है इसमें डाली हुई। ये बहुत दिक्कत वाला भरा काम है भाई ये तो। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है अपने हाथ से करना। आप सोच रहे हैं कि मैं हंस रहा हूँ, क्या करूँ, अंदर से तकलीफ हो रहा है, मगर अपने तकलीफ को दूर करने के लिए हंस रहा हूँ कि हंसूंगा तो तकलीफ थोड़ी कम महसूस होगी। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता दोस्तों, सारा तैयारी तूरी करके 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है सारा। वीडियो तो मैं आपको छोटी सी ही बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सामान उठाना रखना अकेले में दिक्कत हो जाता है ज़्यादा। जहाँ से सामान उठाया फिर वहीं दोबारा फिर वापस रखूँगा, अकेली अकेली चीज़ कोई कहीं गुम ना हो जाए। लीजिए दोस्तों, देखिए अब हो गया ना पूरा साफ। बस इसी तरह इसको डेली सफाई करनी पड़ती है ताकि जो इन्फेक्शन ना हो और बीमारी आगे बढ़े ना। और भगवान से कृपा करता हूँ, आप भी निवेदन कीजिए कि मेरा जो डुप्लीकेट पाँव है, नकली पाँव है, जल्दी से जल्दी लग जाए। बात तो 2-3 हॉस्पिटलों में की हुई है और पीजीआई चंडीगढ़ वाले डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं कि हमने भी बात की हुई है कि आपका जल्दी से जल्दी पाँव लगवा देंगे। अब पाँव लगवाने के बाद मुझे उसी तरह बिल्कुल नए तरीके से चलना शुरू करना पड़ेगा, जैसे छोटा बच्चा चलता है ना, वैसे मुझे सीखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि बहुत टाइम लगेगा उसमें सीखने में, एकदम तुम नहीं चल पाओगे, धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके बाद ही तुम चल सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे का देखते हैं अब क्या करना है। दोस्तों सफाई करने के बाद पाँव की मैं चला अब शेप करने के बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि शेप करना भी बहुत ज़रूरी है। दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी और एक पाँव पे खड़े होकर शेप करने में भी बहुत दिक्कत आती है दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, जैसे भी करेंगे ठीक ही होगा, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। इसी के साथ दोस्तों मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जो मुझे आप लोगों का साथ मिल सके।